नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज मैं बात करने वाली एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल ऑनलाइन फॉर्म 2024। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि कुछ बच्चों को लगभग पता चल चुका है यहाँ पर कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के बेसिक रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए हैं। बात करेंगे यहाँ पर क्या इस फॉर्म को बॉयज भी भर सकते हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, सेंटर कहाँ कहाँ जाएगा, आपका कट ऑफ कितनी 2023 में गई हुई थी। ज़्यादातर बच्चों का यही सवाल है कि मैम कितनी कट ऑफ इसकी जाती है, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस इसका चेंज हुआ है, कोई पेपर पैटर्न क्या है, पेपर पैटर्न क्या है 2024 में चेंज होगा। साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, पेपर किस भाषा में आता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आपको वेबसाइट पर लेके चलेंगे फॉर्म आपको कैसे भरा जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि यदि आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास भी ढूंढ रहे होंगे, ऑनलाइन फ्री क्लास आप ढूंढ रहे होंगे। यदि आप बायोलॉजी की बहुत ही शानदार तैयारी करना चाहते हैं, बायोलॉजी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं 12th क्लास पूरा कंप्लीट करा चुकी, एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने कराया है। 11th क्लास इस टाइम में चला रही हूँ। शाम 4:30 बजे डेली इस चैनल पर लाइव क्लास चलती है लगभग, तो आप सभी बच्चे शाम 4:30 बजे क्लास अटेंड करिएगा, जिसमें नर्सिंग सीरीज की 31वीं क्लास आज मैंने डाली हुई थी। साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ाती हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और एम्स बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं उस क्लास में इंक्लूड करती हूँ, तो आप देख सकते हैं क्लास को जाके। और बहुत सारी क्लासें पहले से डली हुई बायोलॉजी की, आप उन सभी क्लास को यदि देख लेते तो बायोलॉजी में आप बहुत ही अच्छा करके आएंगे। साथ ही साथ जीके और आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत सारी क्लासें पहले से डली हुई हैं और मैं इस टाइम भी आपको करा रही हूँ, तो आप क्लास को अटेंड करिएगा, जिससे आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा करके आए, वो भी फ्री में, कोई आपसे चार्ज यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका पेपर पैटर्न और सिलेबस आपका क्या है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का 2024 में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सिलेबस की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपको 11th और 12th दोनों ही क्लास आपको पढ़ के चलने हैं, ठीक है। वो भी कैसा पढ़ना है, तो एनसीईआरटी केवल आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर इसका जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका आता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है। निगेटिव मार्किंग है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो वहाँ पर एग्जाम में टिक लगाते जाते बाद में पता जब उनको चलता है कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर थी, तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो जाता है। तो निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना होगा। -1/3 शायद निगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। अभी हम आपको आगे इसके PDF से भी दिखा देंगे कितनी है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। और एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म और एंड पैरामेडिकल का फॉर्म कौन कौन बच्चे लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, वो अभी हम आगे बात करेंगे। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो बीएससी नर्सिंग का जो पेपर पैटर्न है, आप फिजिक्स के यहाँ पर 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जीके के यहाँ पर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही पैरामेडिकल की बात की जाए तो पैरामेडिकल में आपसे जीके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, केवल आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं पैरामेडिकल, एम्स पैरामेडिकल में। जबकि बीएससी नर्सिंग में जीके के 10 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जो हमारे चैनल पर काफ़ी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, करेंट से भी और वैसे भी क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आप क्लास देखेंगे जाके तो आपको आराम से मिल जाएगी और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में वो भी, ठीक है। और आगे भी आपको क्लास देखने को मिलेगी, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्जाम आपका कब होगा तो वो भी अभी आपको आगे बताया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म जो है वो कब से डलना शुरू हुआ है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कब से होना शुरू हुआ है। तो ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए 5 मार्च से शुरू हुआ है और ये 4 अप्रैल तक आपका चलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 3 बार रजिस्ट्रेशन करना, 3 स्टेप में ये फॉर्म आपका पूरा होता है। तो उसके बाद आपको जब बेसिक रजिस्ट्रेशन यदि आपका पहले से है तो आप ना करें, और नहीं आपने किया, न्यू आप स्टूडेंट हो, तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। कहाँ से करोगे वो अभी हम आपको वेबसाइट से दिखा देंगे, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। और यहाँ पर उसके बाद आपको जनरेशन और कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, आपको एक कोड जनरेट करना होगा, फिर आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। तो वो आपको कब तक करना है, तो 12 से आपका शुरू होगा, 12 मार्च से, और 12 अप्रैल तक आपका चलेगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन जो आपका है वो 12 अप्रैल तक ही चलेगा, ठीक है।
जो पहले जनरेशन ऑफ कोड का आपको कोड जनरेट करना होगा और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है अभी वो 12 मार्च से स्टार्ट है और 12 अप्रैल तक आपका चलेगा शाम 5 बजे तक। तो आप सभी बच्चे इस डेट को ध्यान में रखते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दें। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात करती हूँ, कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म इस बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल को बॉयज भी भर सकते हैं या नहीं। तो देखो बीएससी नर्सिंग का जो यहाँ फॉर्म है, एम्स बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो बॉयज यहाँ पर नहीं भर सकते। बॉयज इस फॉर्म को नहीं भर सकते, गर्ल्स केवल यहाँ पर एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकती है। लेकिन पैरामेडिकल का जो फॉर्म है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही भर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही भर सकते हैं। लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है वो केवल गर्ल्स ही भर पाएंगे। ठीक है, तो ये डाउट आपका हुआ यहाँ पर खत्म। अब बात करते हैं आगे कि सेंटर इसका कहाँ कहाँ जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा है कि मैम इसका सेंटर कहाँ जाएगा, तो अभी हम आपको दिखा देती हूँ। साथ ही साथ कट ऑफ इसकी क्या है, 2024 में क्या कट ऑफ इसकी रहेगी। तो देखो बात करते हैं यहाँ पर, यदि आप जनरल हो, ओबीसी हो, या आप ईडब्ल्यूएस आपके पास है, एससी हो या आप एसटी हो। ठीक है, जनरल की यदि बात की जाए तो आपके कम से कम यहाँ पर 60 प्लस मार्क्स होने चाहिए। 60 प्लस यदि आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। भाई ओबीसी की बात की जाए तो आपके कम से कम यहाँ पर 55 प्लस होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 55 ही प्लस होना चाहिए, तभी आपको सीट यहाँ पर मिल पाएगी। एससी की बात की जाए तो लगभग आपके 50 के करीबन होने चाहिए। एसटी की बात की जाए तो लगभग 45 प्लस आपके होने चाहिए। यदि इतना आप करके चलते हो, अपना टारगेट लेके चलते हो, आराम से आपको एम्स बीएससी नर्सिंग में कहीं भी कॉलेज मिल जाएगा जहाँ भी आप लेना चाहते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग में लगभग यहाँ पर कॉलेज अब जो है वो बढ़ चुके हैं, लगभग 15 करीबन आपके कॉलेज हो चुके हैं। तो आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यदि आप इतना टारगेट लेके चलते। जनरल यदि आप हो तो 60 प्लस लेके चलिए, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस आपके पास है तो 55 प्लस लेके चलिए, एससी एसटी हो तो आप 50 और 45 का टारगेट लेके चलिएगा। ठीक है, 1-2 नंबर इधर उधर होंगे, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। और ये 2024 में 2023 में जो गई हुई थी वो लगभग आपकी इतनी ही कट ऑफ गई हुई थी। चलिए अब हम आपको रजिस्ट्रेशन दिखा देते हैं, कहाँ से करना है आपको और इसका सेंटर कहाँ कहाँ जाता है। तो देखिए 2023 के अनुसार यदि बात की जाए सेंटर की, तो यहाँ पर आपका गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई में, भोपाल में, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई और आपका देहरादून, कोलकाता और यूपी, आपके सभी जगह पर सेंटर आपका जाता है यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे यूपी वाले हैं यहाँ पर पहली बात तो ये फॉर्म जो है वो ऑल इंडिया बच्चे डालते हैं। ऑल इंडिया के जितने भी बच्चे हैं जो एम्स में फॉर्म डालना चाहते हैं वो सभी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही राज्य के लिए, ये सभी राज्यों के लिए फॉर्म आते हैं। और एम्स बीएससी नर्सिंग यदि आप पैरामेडिकल कोर्स करते हैं एम्स से तो आपसे कोई फीस नहीं लगती है, ना के बराबर आपकी फीस है। फ्री में आपको वहां पर पढ़ाया जाता है 4 साल 4.5 साल लगभग। तो आप सभी बच्चे एक बार जरूर कोशिश करिएगा इस फॉर्म को डालने की और अच्छे से पढ़ने की। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फॉर्म डालते हैं, यहाँ इसका जो सेंटर है वो सभी जगह पर जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं। यूपी में भी रहता है और बाकी के राज्यों में भी सेंटर आपका रहता है। अब बात की जाए इसके, देखो फॉर्म अभी मैंने बताया था यहाँ पर कि पेपर जो इसका है वो 2 घंटे होता है। मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। और किसके मिलेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपके जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री जीके के पूछे जाएंगे और शेष आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रहते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात है, एक और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपकी रहती है। वो निगेटिव मार्किंग अभी हम आपको आगे दिखा रहे हैं, देखना। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कट ऑफ जो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क जो आपके हैं वो कितने होने चाहिए, इतने आपके होने चाहिए। बीएससी नर्सिंग कोर्स यदि आप करना चाहें तो 50% यूआर और ईडब्ल्यूएस यानी 50% आपको मिनिमम क्वेश्चन सही करने हैं। उसी प्रकार से देखा जाए यहाँ पर ओबीसी के 45% और एससी एसटी में 40%, इतना आपको मिनिमम करके ही आना, तभी आपका एडमिशन यानी काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। इससे कम हुए थे तो आप काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले पाएंगे। तो मिनिमम इतना तो आपको करके ही आना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक चीज और दिखा देते हैं।
यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करना होगा। वहां पर वही क्वेश्चन सही वही करें जो आपको 100% कॉन्फिडेंस से आप कह सके कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा, वही क्वेश्चन पर टिक करें, अन्यथा ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर 1/3 -1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके आएगा। और 2 घंटे का पेपर होता है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका कराया जाता है। ओके, ये यहाँ पर ये पूरा 2023 का प्रोफेशनल। और बात की जाए यहाँ पर कि यहाँ पर फीस कितनी आपसे ली जाएगी, तो 2,000 रुपये आपसे यूआर और ओबीसी वालों पर 2,000 रुपये लगती है। SC ST की बात की जाए तो यहाँ पर 1,600 रुपये, EWS की बात की जाए तो 1,600 रुपये यहाँ पर फीस आपसे ली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये पिछले साल का है, 2023 का। 2023 में आपका एग्जाम कब हुआ था, तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप एम्स का जो बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे वो कहाँ से करेंगे, इसकी वेबसाइट क्या है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना, वहाँ सर्च करना एम्स। जैसे ही आप एम्स सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पे यहाँ पर www.emsexams.ac.in ये वेबसाइट मिलेगी, आप इस पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद आप सीधे उस पेज पर पहुँचेंगे। इसका एक यहाँ पर नीचे आपको लिखा मिलेगा शैक्षणिक पाठ्यक्रम। जैसे ही आप शैक्षणिक पाठ्यक्रम पे पहुँचते हैं, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर शैक्षणिक एकेडमिक कोर्स पे आपको क्लिक करें। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो BSc ऑनर्स पे आपको क्लिक करना है। और BSc ऑनर्स पर आप क्लिक करते हैं तो आप सीधे उसी जहाँ से बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा वहीं पर आप पहुँच सकते हैं। तो आगे बढ़े, या प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। और प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले देखिए, यहाँ से आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपको पहले यहाँ पर प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। और जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना ID पासवर्ड भरना होगा, उसमें नाम डालना होगा। क्लिक फॉर हेयर बेसिक रजिस्ट्रेशन, यदि आप न्यू हैं तो उसके हिसाब से कर दीजिएगा। और यदि आप पहले से आपने कर रखा है तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता। यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो होनी चाहिए वो न्यू होनी चाहिए, पुरानी फ़ोटो आपकी नहीं चलेगी। और ईमेल ID आपकी सही होनी चाहिए बनी हुई, फ़ोन नंबर आपका सही होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सिग्नेचर कैसे करने हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। सिग्नेचर आप अपने बहुत ही साफ करें, ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे साइन करें जो समझ में भी ना आए। तो साफ एकदम सिग्नेचर आपके सही होने चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो थंब होना चाहिए, जो इमेज ऑफ लेफ्ट थंब की होनी चाहिए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वो भी यहाँ पर दी हुई है। और आपकी मार्कशीट होनी चाहिए 10th 12th की। और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। OBC वालों का 6 महीने के अलावा अंदर का होना चाहिए। और EWS है वो भी आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास होने, और आगे जब आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी इसी में मिल जाएगी। बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका एक कोड जनरेट होगा। कोड जनरेट होने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है फाइनल। तो डेट हमने आपको बता दी थी, ये इसकी वेबसाइट है जो हमने आपको दिखा दी है, ठीक है। तो आप घर पे ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप जाके साइबर कैफे पे अच्छी तरीके से करा लें जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। और साइबर कैफे वालों को भी अच्छे से ये बता दें कि ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। और कट ऑफ भी हमने आपको बता दी, पेपर किस भाषा में आता है, पेपर पैटर्न क्या है। सिलेबस में आपको 11th और 12th दोनों पढ़ना होगा। और कितना पढ़ना होगा ये इस पर वीडियो हम नेक्स्ट लेके आएंगे कि आपको जो सिलेबस कम कर दिया है वो पढ़ना या नहीं पढ़ना है। ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।